अंबाला मंडल के आयुक्त रेणु फुलिया ने कहा कि आपदा के समय किसी का जीवन बचाना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इस बड़ी सेवा के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रशिक्षणार्थियों को बाढ़ के समय घरेलू सामान का प्रयोग कर लोगों की जान बचाने के तौर तरीकों की बारीकियों से अवगत करवाया जा रहा है। अहम पहलू ये है कि इस वर्ष राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित किया गया है। इस शिविर में युवाओं को स्वतंत्रता सेनानी और देश के लिए कुर्बानी देकर लोगों की हिफाजत करने वाले लोगों की गाथाओं के बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। आयुक्त रेणु फुलिया आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा व जिला प्रशासन के तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में ब्रह्मसरोवर पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रही थी। इससे पहले आयुक्त रेणु फुलिया, उपायुक्त मुकुल कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक, एसडीएम सोनू राम, एसडीएम विनेश कुमार, सीईओ केडीपी अनुभव मेहता, जिला राजस्व अधिकारी राजबीर धीमान ने ब्रह्मसरोवर में नौकाओं को हरी झंडी देकर व दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से 18 से 23 अप्रैल तक चलने वाले राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। प्रदेश भर से आए करीब 125 प्रशिक्षणार्थियों को अपना संदेश देते हुए आयुक्त ने कहा कि इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में हर वर्ष प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को फिर से तरोताजा करने के लिए मास्टर ट्रेनरों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिविर में विभिन्न विभागों के कर्मचारी सामान्य ड्यूटी से हटकर आपातकालीन स्थिति में लोगों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर सभी कर्मचारी अपने आप दिली तमन्ना से समाज सेवा के लक्ष्य को जहन में रखकर पहुंचे हैं। इन कर्मचारियों के जज्बे को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपने नजरिए को और आगे बढ़ाएं तो समाज उनको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। समाज में अनेकों बार कुरीतियां या समस्याएं नजर आएंगी, जिनका समाधान करके आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होगी। सभी को इस प्रशिक्षण शिविर में पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ प्रशिक्षण लेना है और प्रशिक्षण लेने के उपरांत आपातकालीन स्थिति में अपने दायित्व का निर्वाह करना है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में दूसरों के जीवन की रक्षा करने का लक्ष्य प्रशिक्षणार्थियों के जहन में हमेशा रहना चाहिए। इस कार्य को पूरे जोश और जुनून के साथ करने की जरूरत है, तभी दूसरे के जीवन को बचाने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी हौसलों के साथ आपातकालीन स्थिति में सेवा करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को अपेक्षा है कि ये प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षणार्थियों के लिए सहायक सिद्ध हो। प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिन तक चलने वाले इस शिविर में डिजास्टर मैनेजमेंट के आधुनिक तकनीकी के सामान के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी को अपने विवेक के साथ प्रशिक्षण करना है तथा अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसका फायदा उठा सके। डीआरओ राजबीर धीमान ने मेहमानों का स्वागत कर 6 दिवसीय शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य इंस्पेक्टर जय भगवान ने 6 दिवसीय शिविर के बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया करवाई। कार्यक्रम का मंच संचालन एआईपीआरओ बलराम शर्मा ने किया। इस मौके पर सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद की ईओ बलबीर सिंह, नगर परिषद के अधिकारी केएल बटला आदि मौजूद थे। उपायुक्त मुकुल कुमार ने इस दौरान बताया कि राज्य स्तरीय बाढ़ प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कर्मचारियों को आगजनी से बचने व भूकंप के समय लोगों को बचाने तथा राहत कार्य के तौर तरीकों के बारे में विषय विशेषज्ञों की तरफ से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जिला रेड क्रॉस की तरफ से फर्स्ट एड के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश सोधवा की रिपोर्ट। हाँ जी, जैसा पता है आप सबको कि 2-3 साल से ये हो नहीं पाया था, लगभग 2 साल से, और आज इसका फिर से शुभारंभ हुआ। तो यहाँ सभी जिलों से प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं, सभी एसडीएम यहाँ मौजूद थे, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहिबान यहाँ आए, क्योंकि रेवेन्यू का ही काम होता है कि किसी भी डिजास्टर में सबसे पहले पहुँचना वहाँ। तो इसीलिए ज़्यादातर रेवेन्यू ऑफिसर्स ही यहाँ आते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी, अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं। तो आज इस शिविर का शुभारंभ हुआ और इसका 23 तारीख को इसका समापन भी होगा। तो मैं सभी